साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इन्हीं 2 लाइनों पे हमारा एक कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज हमारा जो मेन एजेंडा है वो है समझना कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सोसाइटी। कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए आई हैव वन पीपीटी फॉर यू, दैट इज़ कभी बचपन में तुम्हें भी डिज़ायर हुई होगी कि मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये कैंडीज़ चाहिए या फिर ये ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए जिसमें कैलकुलेटर हो या फिर कोई फैंसी पेन चाहिए, ऐसा हुआ होगा। बट तुम्हारे पास पैसे तो होते ही नहीं थे या फिर तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं बट यू डोंट हैव दैट सफिशिएंट पॉकेट मनी that you can purchase that desirable item, right? तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके अब मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है। मान लो एक फैमिली में 4 चिल्ड्रंस है, ठीक है? एक फैमिली में 4 चिल्ड्रंस है जिनकी जो मंथली पॉकेट मनी है वो कितनी है, 900, राइट? बट दे ऑल डिजायर, सभी की इच्छा है कि वो एक टॉय ट्रेन को खरीदे। अब ये जो टॉय ट्रेन है वो 2000 की है, यानी 2000 की है, बट दे ओनली हैव 900 इन देयर पॉकेट। तो अब ये क्या करते हैं, क्योंकि चारों चारों एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो इन्हें पता चलता है ओ इसे भी यही वाली ट्रेन खरीदनी है, सबको ऐसा पता चलता है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने बिग ब्रदर के पास जाते हैं, क्योंकि बिग ब्रदर बिग है तो उनकी पॉकेट मनी क्या है, 3000 पॉकेट मनी है, वो कॉलेज जाता है, ठीक है? अब क्या हुआ, बिग ब्रदर से इन्होंने बात की, इन्होंने बोला कि भैया भैया हमें ये ट्रेन दिला दो। तो भैया अब थोड़े से बनिया बुद्धि वाले ही है, उन्होंने बोला ठीक है, आई विल बाय यू द ट्रेन, द टॉय ट्रेन, बट इन रिटर्न आई वांट सम कैंडीज। तो अब यहाँ पे बच्चों ने सोचा कि हम कैंडी खरीद के क्यों दें, एक काम करते हैं ना, हम सारे ही अपनी पॉकेट मनी मिला लेते हैं और मिला के फिर टॉय ट्रेन खरीदते हैं। अगर हम सब अपनी पॉकेट मनी मिलाएंगे तो हमारे पास सफिशिएंट कैश आ जाएगा, राइट? तो एक टॉय ट्रेन से ये चारों ही बच्चे खेल पाएंगे, मज़े ले पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्योंकि ये 2000 की थी और 4 बच्चे, तो चारों बच्चों को 2000 रुपये आपस में बाँटने थे, 500-500 ईच हो गया। अब 500 ईच होने की वजह से दे कैन बाय द टॉय ट्रेन फ्रॉम देयर पॉकेट मनी, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये क्या कर पाए, टॉय ट्रेन को खरीद पाए, राइट? 900 में से 500 जाएंगे तो यहाँ 400 आएगा, तो इन्होंने क्या की, 400 की सेविंग कर ली अपनी पॉकेट मनी की। अगर ये अकेले खरीदते या फिर वेट करते 2 या 3 महीने का ताकि ये ट्रेन इनके पास आ जाती, तो इन्हें नहीं मिल पाती ये ट्रेन, वेट करने पे इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन कर लिया, कंट्रीब्यूशन करके इन्होंने क्या किया, ट्रेन खरीद ली, राइट? तो इन्होंने क्या किया, आपस में 400-400 रुपए सेव कर लिए। अब ये 400 इनके खुद के हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, एक तो हमें क्या थी, इकोनॉमिक डिफिकल्टी थी, यानी मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं था कोई चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है? एक ये, प्लस हमने क्या किया, एक दूसरे के कॉमन गोल को समझा। कॉमन गोल क्या था, टॉय ट्रेन खरीदनी, प्लस हमारे पास पैसे की कमी थी, 2 ये हो गए। प्लस हमने बड़े भैया से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो इससे इनकी कॉस्ट बढ़ जाती, यानी बड़े भैया कौन, एलिमिनेट द मिडल मैन। मिडल मैन को क्या किया इन्होंने, एलिमिनेट कर दिया और एक दूसरे के फायदे के लिए क्या किया, काम किया, राइट? तो यही इस पीपीटी में समझाया गया है। बस 200 को 400 कर लेना, ठीक है? ये शायद टाइपिंग का एरर आई है। तो आई होप यहाँ से थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का तुम्हें आइडिया लगा होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक साथ मिलकर कॉमन पर्पस के लिए काम करना जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, प्लस आपने क्या किया, मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया। इसी चीज को वी आर गोइंग टू रीड इन द थ्योरी, राइट? तो सबसे पहले क्या बताया है, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स,
वर्किंग टुगेदर, यहाँ पे क्या कर रहे थे बच्चे, एक साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। एंड विद अदर्स फॉर अ एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस क्या था, बाइंग द ट्रेन। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, ये क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। मैंने इस गर्ल को नहीं बोला था कि आओ तुम भी हमारे साथ बैठो, तुम्हें भी कार चाहिए क्या, ये वो नहीं, उसको जैसे ही पता चला, शी केम वॉलंटरली। देन उसके बाद हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर, वेलफेयर ऑफ द मेंबर की मोटिव से ही बनाया जाता है। वेलफेयर कैसे होगा, जब इन्हें टॉय ट्रेन मिल जाएगी और ये उनके साथ खेलने लगेंगे, राइट। They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hand of the middleman. अब अगर ये बड़े भैया को बोलते तो इन्हें अपनी पॉकेट मनी से पहले कैंडीज खरीद के भैया को देनी पड़ती है, एंड देन भैया का पक्का नहीं पता वो इनको टॉय ट्रेन दिलाते या नहीं दिलाते, राइट। तो ये क्या है, एक्सप्लॉइटेशन बाय द मिडलमैन। अब मैंने ना बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ इस चीज को, एंड फिर हम थोड़ी टेक्निकलिटीज में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैम तो बस ये छोटे बच्चों के एग्जांपल लेके समझा रही है। ऑब्सेस्ड विद द डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, अब ग्रेटर प्रॉफिट कैसे, अगर ये 2 महीने तक वेट करते तो भी ये पूरा पैसा नहीं जुटा सकते थे। 1 महीने की पॉकेट मनी 900, 2 की 1800 होती, तीसरे महीने में जाके इनके पास कुछ पैसे आ जाते, देन दे कैन बाय द ट्रेन, राइट। तो अब क्योंकि इन्होंने कॉमन पर्पस के लिए ये एक साथ बैठे, पॉकेट मनी को कंट्रीब्यूशन किया, एंड देन ये टॉय ट्रेन खरीद के लाते, तो इनसे, क्योंकि अब 2000 का जो बंटवारा है वो 500 500 आ गया, 500 500 सबको खर्च करने पड़े, तो कितने बच गए, 400 रुपए हर एक के हैंड में बच गए, ठीक है। देन उसके बाद है द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अब हमें पता है कि सोल ट्रेडर जो था, जो हमने सबसे पहली फॉर्म पढ़ी थी, उसको कोई मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन का, बल्कि उसके लिए तो कोई सेपरेट लॉ बना ही नहीं था। देन उसके बाद हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, तो उसमें भी लॉ गवर्न करता था, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। पार्टनरशिप में हमने सेपरेट एक्ट पढ़ा था पार्टनरशिप का, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2008, वहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं था, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इट इज मैंडेटरी टू रिक्वायर द रजिस्टर टू टेक द रजिस्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपल इनफ, ये सिंपल है कैसे, सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट 10 अडल्ट पर्सन चाहिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 10 हो, मैक्सिमम देखते हैं अगर कोई लिमिट होगी तो, बाकी हमें 10 तो चाहिए ही। देन उसके बाद कैपिटल कैसे जुटाई जाती है, द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू किए जाते हैं, कंपनी में तुमने देखा होगा ना, शेयर इशू करते हैं, बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो हम उस कंपनी में शेयर के मालिक बन जाते हैं जितने हमने पैसे दिया। The society acquires a distinct legal identity from its registration. रजिस्ट्रेशन इसने लिया है, इसकी डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे आपने देखा था जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में तो डिस्टिंक्ट नहीं होती, पार्टनरशिप में भी डिस्टिंक्ट नहीं होती, और सोल ट्रेडर में भी नहीं होती, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, हमारे पास डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी है, और एक कंपनी की भी डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी होती है, ये हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। तो मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ। कोऑपरेटिव का मीन्स होता है कि वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है, और यहाँ पे वॉलंटरी हम आ सकते हैं, और वेलफेयर ऑफ मेंबर का मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए मिडलमैन को एलिमिनेट किया जाता है, देन जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, और इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, एंड देन कैपिटल जो है वो बाय इश्यू ऑफ शेयर रेज की जाती है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने शॉर्ट में तुम्हें यहाँ लिखवा दिया, प्लस यहाँ जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लिखवाया था, क्योंकि पीपीटी तो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करती ना, तो यहाँ तुम लिख लो 4 चिल्ड्रन want to buy टॉय कार, टॉय ट्रेन, कार लिख लो, ट्रेन लिख लो, मुझे तो सिर्फ तुम्हें समझाना था, ठीक है।
lacks pocket money, asked elder bro, then contributed their own pocket money। ऐसे याद रख लो, और ना याद आए इस राइट अप से तो तुम दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसका। प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रैक्टिकली हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल लैंग्वेज में इन द कमिंग लेक्चर्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिक जो मीनिंग है वो तुम्हें यहाँ से थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि व्हाट द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। तो ये यहाँ लिख लो, ये क्या है तुम्हारा एग्जाम्पल है जिससे समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को करते हैं ख़त्म, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग विद दी फीचर्स। प्लस तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कंज्यूमर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इसके बारे में भी हम एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग बताने के लिए मैंने तुम्हें क्या किया, ये वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो आज के लिए अभी इस पार्ट में इतना ही, देन वी विल बी कवरिंग विद द फीचर्स।